नैना को बुलाया था ना तुमने? है क्या वो यहाँ? वो क्या है ना, ताई जी उसे बुला रही हैं। हाँ बुलाया था ना, वो आई थी पर चली गई। चली गई? चाची के घर पे होगी शायद। हाँ चाची के घर पे होगी। तो फिर? तो कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। आंटी कैसी है? मॉम इज फाइन, मॉम अच्छी है। अंदर है वो? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस से अभी तक लौटी नहीं है। तुम्हें कोई काम था ना, बोलो ना। वो मुझे ना पानी पीना था। तुम मेरे घर पानी पीने आए हो अर्जुन? पानी नहीं, काम भी था कुछ। तो बोलो ना। पहले पानी तो पिलाओ, फिर बताता हूँ। पीना है तुम्हें पानी? अच्छा ठीक है, तुम आओ, पानी पिला देती हूँ तुम्हें। आओ ना, आओ ना, आओ। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? नहीं, संजय टिबरीवाल से करती हूँ। क्या? अरे मजाक कर रही थी। मजाक क्या सिर्फ तुम कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? लाया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन ये साड़ी मुझे नाना जी ने दिया। पता है, ये मेरी नानी की साड़ी है और नाना जी ने इस साड़ी के रूप में ढेर सारा आशीर्वाद भी भेजा है। और नाना जी चाहते हैं कि तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। सिर्फ नाना जी चाहते हैं? चाहता तो मैं भी हूँ कल तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। पता है ना, नाना जी ने पहली बार जब नानी को देखा था ना, तो इसी साड़ी में देखा था। और जो प्यार उन्होंने फील किया था ना, वही प्यार मैं भी फील करना चाहता हूँ जब मैं तुम्हें पहली बार इस साड़ी में देखूंगा। पानी। क्या 2 दिन के लिए? हाँ वो ताई जी का हुक्म है ना, तुम मानना पड़ेगा। 2 दिन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रही हो। समीर ऐसे कैसे मना कर दूं? कुलदेवी दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, तुम वहां कुलदेवी के दर्शन करोगी और मैं यहाँ किसके दर्शन करूंगा? नैना प्लीज मत जाओ ना। समीर ऐसे कैसे रुक जाऊं? सब जा रहे हैं तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? अकेले क्यों? मैं हूं ना। मेरा मतलब है मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना शिफाली के घर। ऐसे नहीं होता, मुझे जाना ही होगा। अंदर कोई है क्या? नहीं तो। हाँ हाँ मम्मी है अंदर, मम्मी। पर तुमने तो अभी कहा था कि मम्मी अभी काम से ही नहीं आई है। ऐसा कहा था मैंने? हाँ तो फिर नहीं आई है। तो फिर कौन है अंदर? वो एक्चुअली मम्मी आई थी, मम्मी बीमार है तो वो दवाई खा के सो गई। तो फिर तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि अंदर कोई नहीं है? वो एक्चुअली तुम उनसे मिलने की जिद करते ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सॉरी। तुम पानी पियो।
जुदाई के 2 दिन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं भी साथ आ जाऊं? पागल हो तुम, कैसे साथ आओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे जाने में मजा आ रहा है? मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी हमारी प्यार की शुरुआत हुई और जुदाई का वक्त आ गया। नैना, तो मुझे वहां का कोई नंबर दो ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। वहां पर फोन नहीं होता। क्या? क्या? ये तो गलत बात है नैना, हम मिल नहीं सकते, कम से कम फोन पे बात तो होनी चाहिए ना। समीर, जुदाई के ये 2 दिन तो निकालने पड़ेंगे ना। पर इस जुदाई की तकलीफ को कम करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए कोई आइडिया। अरे पर आइडिया सुन तो लो, फिर से नाराज हो गए। देखो तुम्हारी नाक लाल हो रही है। हो जाने दो। एक बार सुन तो लो समीर। सॉरी, आइडिया ये है कि हम दोनों एक एक कैसेट में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक दूसरे को दे देंगे और फिर हम वो सुन सकते हैं। इससे जुदाई का दर्द कम हो जाएगा। नैना, अब तक तो हमने एक दूसरे को लव लेटर भी नहीं दिया और अब ऐसी नौबत आ गई है कि कैसेट देनी पड़ रही है। क्या करें, हमारी लव स्टोरी है ही सबसे अलग। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इतनी धीरे धीरे पानी कौन पीता है? मतलब I mean, तुमने पानी ऐसे मंगाया था कि तुम कितने प्यासे हो। अब पियो ना, जब पानी आ गए पियो। पर तुम्हें कोई जल्दी है क्या? कहीं जाना है तुम्हें? अर्जुन तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अरे शिफाली, सुनो ना, वो ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी हाँ थी। कर लेना, 1 सेकंड रुको। शिफाली, पहले बात तो सुन लो, फिर चली जाना। और वैसे भी मम्मी तो अंदर सो रही है ना, बैठो। अब ऐसे उदास मत हो। उदास नहीं हो तो क्या करूं? दिन भर तुम्हें स्कूल में देखने के बाद भी जी नहीं भरता। अब मुझे अभी तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन तुम जा रही हो। समीर, बस 2 दिन की ही जुदाई है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। और फिर मैं वापस आ जाऊंगी ना, तब ढेर सारी बातें करेंगे और जी भर के देख लेना मुझे। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, प्यार में आने वाली जुदाई से प्यार और गहरा हो जाता है। लेकिन हमारे प्यार में तो पहले से गहराई है नैना, अब इसमें जुदाई के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करोगी, तुम्हें वहां पर जब जो मेरी याद आएगी ना, तुम मेरा नाम लिखना और मैं यहाँ पे। फिर तो मुझे पूरे 2 दिन तक तुम्हारा ही नाम लिखते रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरे दिन तुम्हें याद करती रहूंगी ना। तो इसका मतलब पूरे 2 दिन तक मुझे हिचकियाँ आएंगी? हाँ, तुम्हें यहाँ हिचकी आएंगी और मुझे वहाँ, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को याद करते करते 2 दिन बिता लेंगे। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अब तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ वो शिफाली, मैं क्या, इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? बोलो ना, बोलो। मुझे पूछना था कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? आती है। आती है? तो मुझे कार चलाना सिखाओगी?
नैना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमसे 2 दिन के लिए जुदा होने के दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं। लगता है आंटी को कुछ चाहिए। हाँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। मॉम, कुछ चाहिए था क्या आपको? शेफाली अपनी मम्मी को क्यों आवाज दे रही? लगता है शिवाली की मम्मी आ गई। हाँ, वो क्या है ना, अर्जुन आया हुआ है। नहीं नहीं, हम दोनों बाहर ही बैठे हैं। अर्जुन आया हुआ है बाहर। हाँ, ओके मॉम, ओके, मैं अर्जुन से बात करके आती हूँ। अर्जुन आ गया। अर्जुन भैया, हे भगवान, अर्जुन भैया यहाँ है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मैं डरता नहीं हूँ साले से, मतलब साले ही तो है। चुप रहो तुम लोग अगर चुप नहीं हुए ना, हमारी ये 2 दिन की जुदाई ना 2 जन्मों की जुदाई हो जाएगी। लगता है अंदर से आंटी ने मुझे आवाज दी। नहीं 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 नहीं, अब मम्मी तुम्हें आवाज कैसे दे सकती है? वो तो सो रही है। तुम्हें कार सीखनी थी ना मुझसे। ओह, तो साले साहब शेफाली से गाड़ी सीखने के बहाने अपनी लव स्टोरी शुरू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भैया को सच में गाड़ी सीखनी होगी। अच्छा, तो अपने होने वाले जीजा जी से सीख सकते हैं। 2 घंटे में सिखा दूंगा, लेकिन नहीं, शेफाली मैडम से सीखेंगे वो तो। चुप रहो तुम। क्यों चुप रहो? और वैसे भी बहुत पहुंची चीज है वो। हमारी लव स्टोरी के बीच में विलन बन के आ गया और खुद हीरो बन के लव स्टोरी शुरू कर रहा है अपनी। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं मम्मी के पास जाती हूँ, उनको मेरी जरूरत होगी। और हाँ, अंकल से पूछ लेना कि तुम मुझसे कार चलाना सीख सकते हो कि नहीं। नहीं तो मुझे फिर से डांट पड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं पूछ लूंगा। ओके, बाय। देखा देखा, नहीं जाने के कैसे बहाने ढूंढ रहा है वो। अरे अर्जुन बेटा, नमस्ते आंटी। नमस्ते। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। मॉम, वो अर्जुन को कोई काम था, उसका काम हो गया, वो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। लगता है कोई आ रहा है। अर्जुन भैया, मम्मी तो अभी बाहर से आई है, तो फिर अंदर कौन है? वो अंदर मासी है ना। मासी माँ जैसी होती है ना, मैं मासी को मम्मी बुलाती हूँ। शिफाली! आंटी की चीखने की आवाज थी। अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं देखती ना, चूहा होगा। मम्मी चूहों से बहुत डरती है। चूहा? हाँ, हमारे घर में ना चूहा घुसा है, मैं उसे भगा सकती हूँ। तुम जाओ ना। बाय। ओके, बाय। शिफाली, ये कौन है? मॉम, वो नैना मुझसे पीली वाली साड़ी का ब्लाउज लेने आई थी। तुम्हारे पास? हाँ, उसको लगा शायद मेरे पास होगा। और ये लड़का कौन है? समीर शादी में आपने देखा नहीं समीर को? हाँ, देखा तो था, लेकिन नैना के साथ यहाँ क्या कर रहा है? वो स्कूल के नोट्स लेने आया था। यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली नैना यही थी ना, तो मैंने समीर को यही बुला लिया। देखो, तुम लोगों ने ये जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, तुम्हारे इरादे नेक हो सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बात हर कोई नहीं मानेगा। प्लीज तुम दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं मॉम के पास जाती हूँ। बाय।
कल फेयरवेल में मिलते हैं। बाय। मुझसे अलग हो जाओ, लेकिन अपने दिल से मेरी यादें अलग मत होने देना। हमारे प्यार में कभी जुदाई ना आए। ये 2 दिन प्रीति, प्रीति ये देख, इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? समीर लाया। अरे वाह, आजकल जीजा जी साड़ियाँ खरीदने लगे। नहीं नहीं, खरीदी नहीं है। तो क्या चुरा के लाए हैं? ओफो पागल, ये समीर की नानी जी की है। उसके नाना जी ने मेरे लिए भेजी ताकि मैं फेयरवेल पर पहन सकूं। हाय, ससुराल से आया गिफ्ट। लेकिन अगर तू ये पहनेगी तो घर वालों से क्या कहेगी? इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से आई? पता नहीं, पर अगर ये नहीं पहनूंगी तो समीर का दिल टूट जाएगा ना। उसे क्या कहूंगी? प्रीति, कुछ सोचना। सोचती हूँ। हम कह देंगे कि स्कूल की तरफ से मिली है। पागल है। अगर ऐसा है तो ऐसी सेम साड़ी फिर तेरे पास भी होनी चाहिए। कुछ और सोच। सोचना। सोच रही हूँ। जल्दी सोच। कहाँ गए सबके सब? ओ भाई, अरे लड़कियों गांव जाना है ना, तो ये फ्राक व्राक नहीं चलेगी वहाँ पे। सलवार कमीज रख लेना, ठीक है? ओ भाई, कितनी अच्छी साड़ी। ने वाह, बेला ने इतनी महंगी साड़ी खरीदी और मुझे बताया तक नहीं। बेला, बेला, ओ भाई बेला कहाँ मर गई? अब क्या हुआ भाभी जी? अरे लग गई आग, उठ गया धुआं और पूछती है क्या हुआ? हे भगवान, सत्यानाश, कहाँ आग लगी भाभी जी? मेरी छाती में। ने वाह बेला, इतनी महंगी साड़ी तेरे पास और तूने मुझे कानों कान खबर नहीं होनी थी। ने वाह, बता, ये ज़माना आ गया है कि देवरानी की नजरों में जिठानी की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, ये साड़ी मेरी नहीं है। ओ भाई, तेरी नहीं है? वैसे सोचने वाली बात ये है कि ऐसी महंगी साड़ी तेरे पास कहाँ से आई? ऐसी महंगी साड़ियाँ तो रईसों के यहाँ होती हैं, जैसे वो भोलू राम। उसका डिजाइन भी पुराना है, ये साड़ी भी महंगी है, तो फिर ये नैना के पास कहाँ से आई? पूछो, अब पूछो, हाँ। कहाँ से आई? नैना बेटा, सच सच बता, ये साड़ी तुझे कहाँ से मिली? मम्मी, शेफाली की मम्मी ने दी है। ओ भाई, शेफाली की मम्मी। ये मुंह और मसूर की दाल। इतनी महंगी साड़ी उसके पास कहाँ से आ गई? ऐसी कौन सी धन्ना सेठ बन गई है वो? तूने तो मेरी नाक कटा दी। अरे हमारे घर की साड़ियों को क्या आग लग गई थी जो दूसरे के सामने हाथ फैलाने चली गई है? इसकी माँ को तो मैं अभी बताती हूँ जाकर के। आज हमारी लड़की को साड़ी दी है, कल इसको मांस मच्छी खाने की शिक्षा भी देगी। अभी बताती हूँ। नहीं, मैं वापस कर देती हूँ। क्यों? मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, मैं नहीं जा सकती?